बिपाशा बासु के साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने उनको काली बिल्ली कह दिया। करीना कपूर आती हैं और दिया मिर्जा से पूछती है 2004 में उनका रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता है जब दोनों का एक किसिंग। सैफ अली खान ने जब पहली शादी की तो अपनी एज से काफी बड़ी से शादी कर ली, जब दूसरी शादी की तो अपनी से बहुत छोटी सी शादी कर ली। अमृता सिंह ने जब पहली फिल्म की सनी देओल के साथ बिताब तो उनको सनी देओल से प्यार हो गया, लेकिन ये बात छुपाई गई थी उस टाइम कि सनी देओल मैरिड है। अमृता सिंह और सैफ अली खान की पहली डेट है अमृता सिंह के घर। सैफ अली खान वहीं पर प्रपोज कर देते हैं अमृता सिंह को। रात डिनर पे गए हैं, अमृता सिंह ने कहा कि सैफ अली खान एक चीटर है। सैफ अली खान की जिंदगी में मुझसे पहले अन्नू अग्रवाल होती थी। अमिताभ बच्चन जो है वो आते हैं डांस फ्लोर पे, अमृता सिंह का हाथ पकड़ते हैं और उनको डैनी से दूर खींचते हैं और उनको जबरदस्ती हक करने की। सैफ अली खान एक इल्यूमिनाटी है। राकेश रोशन ने करीना कपूर को ये कहा था कि मेरे बेटे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद करते हैं एक और एपिसोड में। नाजरीन, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने जो प्यार दिखाया पिछली कई एक एपिसोड में जो हमने पब्लिश की थी। उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जैसे सलमान खान के हवाले से हुई और दीगर जो बहुत सारी स्टोरीज़ मिक्स करके गोविंदा के हवाले से भी थी, रेखा के हवाले से भी थी। आज भी एक इसी तरह की एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी मज़े की स्टोरियाँ सुनेंगे हम। हमारे साथ लबीबा अरशद हैं, तो बग़ैर किसी इंतज़ार के लबीबा की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम लबीबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम हसन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा लबीबा, आज किसके बारे में बात करें? मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगी, चाइल्डहुड फेवरेट एक्ट्रेस करीना कपूर। ओहो, जब बचपन में जब वी मेट देख ली थी ऐसा लगता था मैं गीत हूँ, लेकिन जब गीत की रियल लाइफ स्कैंडल्स, रियल लाइफ अफेयर्स और रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज के बारे में बात पता चली तो पता चला कि जो करीना है ना वो सिर्फ करीना ही हो सकती है। सिर्फ जो बेबो इमेज उन्होंने अपना बनाया हुआ ना, एटीट्यूड गर्ल वाला, वो मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए गट्स चाहिए। और फिर जिस बंदे से करीना कपूर ने शादी की है उस बंदे की भी जितनी कंट्रोवर्सीज और डार्क सीक्रेट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, शुरू करते हैं। करीना कपूर को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं उनकी लाइफ को, तो बड़ी समझ लें कि बैलेंस भी एक साइड से नज़र आती है और दूसरे एंगल से देखें तो कंट्रोवर्शियल भी नज़र आती है। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से बॉलीवुड, ऑब्वियसली करिश्मा कपूर बड़ी बहन उनकी है ही थी, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, करीना कपूर जैसे कि हम देखा जाए तो कपूर फैमिली लेगेसी उनकी ऑलरेडी चल रही थी। करिश्मा को देखा, फिर अपने जो ताया हैं, चचा हैं, सबको देखा उन्होंने, तो इंटरेस्टेड तो थी वो एक्टिंग के अंदर। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि करीना कपूर ने जो अपनी पहली फिल्म साइन की थी वो ऋतिक रोशन की ऑपोजिट थी। अब ऋतिक रोशन के साथ करीना कपूर की आगे जाके कंट्रोवर्सी है, मैं वो आगे भी आपको डिस्कस करूंगी। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी और बहुत ही शॉकिंग बात मुझे है। भी नहीं पता, बाय द वे। बहुत शॉकिंग बात है ये। लेकिन हुआ ऐसे था कि वो फिल्म हो नहीं सकी थी तो करीना कपूर ने वो फिल्म साइन नहीं की। उसके बाद करीना कपूर को ऐसा लगा, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, करीना को ऐसा लगा कि राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन के साथ फिल्म करने से बेहतर है मैं अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म करूं। इसलिए उन्होंने रेफ्यूजी फिल्म साइन कर ली। हुआ ऐसा कि कहो ना प्यार है, जो पहली फिल्म थी ऋतिक की, वो सुपर डुपर हिट हो गई और करीना का जो डिसीजन था रेफ्यूजी फिल्म करने का वो फ्लॉप हो गई। तो करीना ने जो पहला ही अपनी लाइफ का करियर का डिसीजन लिया वो बुरी तरह से फेल था। लेकिन दी करीना, दी बेबो, उनका एटीट्यूड फिर भी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने 2 फिल्म्स की, 2 फिल्म्स उनकी फिर फ्लॉप हुई। फिर उन्होंने फिल्म की अजनबी। जब उन्होंने अजनबी फिल्म की ना, जिसके अंदर हमने सबने देखा हुआ है, जिसके अंदर अक्षय कुमार का डायलॉग है एवरीथिंग इज प्लान्ड, देखी हुई आपने वो फिल्म? मैंने देखी। मस्ट आपने देखनी है, बहुत अच्छा प्लॉट ट्विस्ट है उसके अंदर, बहुत अच्छा सस्पेंस है। फिल्म की कास्ट में है बॉबी देओल, करीना कपूर, अक्षय कुमार और बिपाशा बासु। अच्छा, करीना कपूर की पहली हिट फिल्म है, थोड़ा डाउन टू अर्थ होना बनता था उनका वहां पर। बिपाशा बासु के साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने उनको काली बिल्ली कह दिया। लड़ाई होगी, काली बिल्ली कह दिया। एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करती थी। और बात क्या थी कि जो करीना कपूर के स्टाइलिस्ट थे, दी बेबो इमेज, उनको लगता था कि जो वार्डरोब मैं पहन रही हूँ, जो मेकअप मैं कर रही हूँ, वो किसी और एक्ट्रेस का कॉपी नहीं होना चाहिए, मेरी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। उनके जो स्टाइलिस्ट थे उन्होंने एक दिन शूट पे बिपाशा बासु की जेनरॉसिटी में हेल्प कर दी कि मतलब इनको कोई हेल्प की जरूरत है, मैं गाइड कर देता हूँ, कॉस्ट्यूम ये पहने, हेयर स्टाइल ये बनाया, मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है।
लेकिन करीना को इस कदर गुस्सा आया कि करीना कपूर ने जाते साथ ही कह दिया कि तुम्हें काली बिल्ली हो बिपाशा, और तुम्हारे लुक पर कोई फर्क नहीं आने वाला, मेरा डिजाइनर मुझे वापस करो, आइंदा इससे हेल्प ना लेना। अच्छा, एक इंटरव्यू के दौरान ना बाद में एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपने बिपाशा को वाकई ऑन सेट काली बिल्ली कहा था, तो वो मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा मैं भी तो एक सफेद बिल्ली हूँ। मतलब डिनाई नहीं किया, बात को डिनाई नहीं किया, एक अलग मोड़ दे दिया उन्होंने कि मैं भी सफेद बिल्ली हूँ। मतलब रेसिस्ट भी उन्होंने वहां पे बन गई थी वो। अच्छा, सिर्फ ना ये एटीट्यूड उनका बिपाशा बासु के साथ नहीं था। कहा जाता है कि करीना कपूर ने अमृता राव का करियर बुरी तरह से तबाह किया है। अच्छा, तो करियर किस तरह से तबाह किया वो भी स्टोरी में आपको बात बताऊंगी। अमृता राव हैदरी जो है, अमृता राव जो शाहिद कपूर के साथ जो ने विवाह फिल्म की है, जिनके ओके, साथ ओके, हमने ओके। ब्लैक मैजिक और वशीकरण का सही, केस सही, भी सही डिस्कस है, किया था। ठीक है। अच्छा, हुआ ऐसे कि एक और इवेंट था लखनऊ में सहारा सिटी का, उसमें करीना कपूर इनवाइटेड थी, उसमें दिया मिर्जा इनवाइटेड थी, और उसमें नम्रता इनवाइटेड थी, और उसमें बिपाशा बासु भी इनवाइटेड थी। अब वो इवेंट था उनका कुछ इंडिया से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना था। उन्होंने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस को बुलाया हुआ था। सबको एक एक ड्रेस कोड दिया जाता है कि आपने व्हाइट सलवार सूट पहनना है, और उसके ऊपर जो मल्टी कलर दुपट्टा है जो इंडिया के फ्लैग का, जिसमें ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज कलर का है, वो दुपट्टा पहनना है। जो तीनों बाकी की एक्ट्रेसेस हैं वो इसी कॉस्ट्यूम में आती हैं, लेकिन करीना कपूर घाघरा चोली पहन के चली जाती है वहां पे, क्योंकि करीना को बाकी एक्ट्रेसेस के मुकाबले में उनसे अलग दिखना था। करीना कहती है मेरा लेवल नहीं है कि मैं यूनिक लगना चाह रही थी, यूनिक लगना चाह रही थी। और दूसरा वो अपनी इंसल्ट फील कर रही थी कि मेन एक्ट्रेसेस के अगर मुताबिक कॉस्ट्यूम पहनूंगी तो मेरा अलग एक्स फैक्टर क्या होगा। अच्छा, जब करीना कपूर आती है ना अपना डिजाइनर कॉस्ट्यूम पहन के, तो जो बाकी 3 एक्ट्रेसेस है उनको बहुत बुरा लगता है। दिया मिर्जा ने उन दिनों वो की थी जो जिस फिल्म का सॉन्ग है कैसे मैं कहूँ तुमसे, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, आई गेस मूवी का नाम है। उस टाइम पे वो फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उस फिल्म ने एक बहुत बड़ा नाम बनाया था, जिसका आर माधवन भी थे उस मूवी में, जिसका गाना था सच कह रहा है दीवाना। अच्छा, दिया उस टाइम अपना डेब्यू दे चुकी थी, फिल्म की इस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिली थी दिया मिर्जा को, लेकिन जो फिल्म के सॉन्ग्स थे वो सुपर डुपर हिट हो चुके थे, यानी दिया मिर्जा ने अपनी पोजीशन बना ली हुई थी, इसलिए तो इवेंट पे भी इनवाइटेड थी वो। होता ऐसे है कि नम्रता बहुत गुस्सा कर जाती है। नम्रता कहती है कि बेबो का ये एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम तीनों एक कॉस्ट्यूम में, बेबो अपने डिजाइनर कॉस्ट्यूम में, ये नाइंसाफी है। तो दिया मिर्जा नम्रता को मशवरा देती है कि तुम यहाँ बैठ के अपना खून क्यों जला रही हो, गुस्सा क्यों कर रही हो, जाओ बेबो से ही बात पूछ लो कि उसको किसने हक दिया है कि वो पार्टी में ये पहन कर आए। ये बात करीना कपूर सुन लेती है। अच्छा, वो नम्रता को तो बख्श देती है, दिया मिर्जा के पास आ जाती है। करीना कपूर आती है और दिया मिर्जा से पूछती है हु द हेल आर यू। अच्छा, उस टाइम पे ना बिपाशा बासु होती है वहां पे, लकीली तो वो सारी लड़ाई रोक लेती है। लेकिन उसके बाद भी कई पब्लिक इवेंट्स पर जब दिया मिर्जा गई और उनसे करीना कपूर की इस फाइट के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि करीना कपूर एक एरोगेंट लेडी है, और करीना कपूर लोगों का घर तबाह करने वाली भी है, और करीना कपूर लोगों का करियर तबाह करने वाली भी है। ये दिया मिर्जा की स्टेटमेंट है। अच्छा, अब 2 चीजें आती है, घर तबाह करना और करियर तबाह करना। दोनों के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है और दोनों की अलग अलग स्टोरीज हैं। करीना की लव लाइफ के बारे में अगर मैं आपसे बात इससे पहले मैं ये बेबो जो इनका निकनेम है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये किसने रखा है इनका नाम? अच्छा, उनके जो पूरी फैमिली है ना उसमें किसी ना किसी का निकनेम है। उनकी जो बड़ी सिस्टर है करिश्मा, उनका नाम है लोलो। अच्छा, तो उनके अपने अपने जो निकनेम है ना वो फैमिली में है। जो उनके फादर है रणधीर कपूर, उनका नाम है बदो। बेबो, बदो, लोलो, तो उन सबका निकनेम एक चलता रहता है फैमिली में, क्योंकि जैसा कि वो अपनी यूनिक पहचान बनाए बगैर नहीं रह फैमिलीज में होता है, ठीक है। तो उनका ये वाला फैक्टर चलता रहता है। अब लव लाइफ के बारे में। अच्छा, करीना की लव लाइफ ना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रही थी शुरू के सालों में, क्योंकि शुरू के सालों में हमने उनका नाम एक ही बंदे से जुड़ता देखा है, और वो है शाहिद कपूर। करीना कपूर मिली शाहिद कपूर से, सही बात है, बहुत क्रेज था, लोगों को लगता था इन्होंने शादी करनी ही करनी है शादी। जब उन्होंने शाहिद के साथ पहली फिल्म की, शाहिद के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, तो लगा कि उन्होंने शादी करनी है। हर इवेंट पे साथ नजर आते थे। इवन जब वो कॉफी विद करण में आए हैं, तो कॉफी विद करण में करण जौहर ने सवाल किया कि करीना, आपने पहले प्रपोज किया, आप पहले इंटरेस्टेड थी कि शाहिद कपूर इंटरेस्टेड थे? तो करीना कपूर ने कहा कि मैं तो कब से ट्राई कर रही थी, शाहिद कपूर मुझे भाव नहीं दे रहे थे। अच्छा। करीना ने बात एडमिट की थी कि वो शाहिद कपूर में पहले इंटरेस्टेड थी, लेकिन शाहिद कपूर बहुत शर्मीले थे, शर्मीले भी बहुत थे, क्योंकि उस टाइम वो एक न्यू कमर थे बिल्कुल। अब एज देख लेना कि करीना भी अपनी मिड 20s से पहले का ही दौर है उनका, शाहिद कपूर भी बिफोर 25 उनका एज का एरा चल रहा है। तो दोनों बहुत शर्मीले और मतलब बेबी फेस हुआ करते थे उस टाइम पे। अच्छा,
रिलेशनशिप चल रहा है उनका, रिलेशनशिप पीक पर है, दोनों पार्टीज में नजर आते हैं, दोनों कैफेज में नजर आते हैं, पेपराजीज दोनों को एक साथ फोटोज क्लिक करते हैं, उन्हें इस बात से कोई इशू नहीं है। लेकिन 2004 में उनका रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता है जब दोनों का एक किसिंग एमएमएस लीक हो जाता है। ओह अच्छा, हाँ, वीडियो अब लीक। वीडियो लीक हो जाती है। हमने बात की कि उस टाइम पर भी बॉलीवुड में एमएमएस लीक किए यार जाते थे। देखें कैसी बात है, वैसे उस टाइम पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी बूम नहीं था हम्म, और फिर भी लीक हो जाती थी फिर भी वीडियोस। लीक हो जाती थी। अच्छा, समझ नहीं आया कि ये एमएमएस लीक किसने किया है, लेकिन शाहिद कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में एक बताया है कि जो मेरा करीना कपूर के साथ एमएमएस लीक हुआ था, उसने मुझे मेरे करियर का सबसे बुरा धचका दिया था। शाहिद कपूर ने कहा, मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, और अगर मेरा और करीना का रिलेशनशिप खराब हुआ था तो वो इस एमएमएस की वजह से भी हुआ था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कुछ सालों बाद जब कॉफी विद करण में शाहिद कपूर जाते हैं तो वो कहते हैं कि उस वीडियो में हमारी किसिंग सीन था ही नहीं, वी वर जस्ट हगिंग ईच अदर, और वो एक अच्छा मैनिपुलेटेड। अच्छा, मैनिपुलेटेड था। हाँ वो वो कह भी नहीं सकते कि एआई का दौर था। हाँ कि वो फिर कैसे AI का दौर था, मैनिपुलेट वो हो गया? मैनिपुलेटेड था। अब क्या सिनेरियो था ये पता नहीं, लेकिन एक हिंट हमें यहाँ से मिलता है कि करीना कपूर ने एक फिल्म की थी हीरोइन, और हीरोइन के इंटरव्यू में करीना कपूर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इस फिल्म का एक पार्ट मेरी रियल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। अब आप गेस करें कि वो कौन सा पार्ट है। अगर आपने हीरोइन देखी, अगर नहीं देखी तो मैं बताती हूँ। बताएं आप। होता ऐसी है कि करीना कपूर फिल्म्स कर रही होती है एकदम से अचानक से, क्योंकि करीना कपूर एक हीरोइन बनी हुई है, हीरोइन का करियर दिखाया हुआ है फिल्म में। करीना कपूर को ना फिल्म्स मिलनी बंद हो जाती है, करीना कपूर का डाउनफॉल आ जाता है कुछ फिल्म्स की फ्लॉप के बाद। अब कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ मीडिया सर्कल वाले होते हैं, जो कुछ पीआर स्टंट्स वाले होते हैं, वो करीना कपूर को मशवरा देते हैं कि पहले तुम साउथ जाओ और साउथ जाके एक सुपर डुपर हिट फिल्म दो, वहां पे अगर तुम्हारी फिल्म हिट हो गई तो तुम्हें यहाँ पर भी ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। करीना कपूर वहां पे जाती है, फिल्म शूट करती है, लेकिन साउथ में कुछ बजट का इशू हो जाता है, जहां पर बजट की वजह से वो फिल्म बंद कर दी जाती है, और करीना कपूर बहुत मायूस होती है, इवन रोती धोती है। अच्छा, उसके बाद जब करीना कपूर वापस आती है तो बहुत डिप्रेस हो जाती है। करीना कपूर इस फिल्म में दिखाया हुआ है कि अर्जुन रामपाल के साथ एक रिलेशनशिप में होती हैं, और करीना का जब करियर अच्छे से नहीं चल रहा होता तो अर्जुन रामपाल के साथ रिलेशनशिप भी करीना का खराब हो रहा होता है। उसी दौरान करीना कपूर को एक पीआर स्टंट वाला मशवरा दिया जाता है कि करीना, आप अपना और अर्जुन रामपाल का एक एमएमएस लीक करें, जैसे ही वो एमएमएस लीक होगा आपकी पॉपुलैरिटी फिर बढ़ जाएगी। करीना कपूर यही करती है, अर्जुन रामपाल को घर बुलाती हैं, अर्जुन रामपाल को कहती हैं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी मसाइल थे, इख्तिलाफात थे, हम उसको दूर करते हैं, हम एक हैप्पी कपल की तरह रहते हैं। और वहां पे अर्जुन रामपाल के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अर्जुन रामपाल चले जाते हैं अपने घर, और करीना कपूर वो वीडियो दे देती हैं जर्नलिस्ट को। सुबह जब करीना कपूर उठती हैं तो जिस करीना कपूर के फोन पे 10-12 मैसेजेस रात को सोते वक्त होते थे, सुबह उठ के 10-12 हजार मैसेजेस होते हैं करीना कपूर के फोन में, क्योंकि करीना कपूर का एमएमएस पूरी दुनिया में लीक हो चुका था। अब करीना कपूर के इस स्टेटमेंट को क्या हम उस स्टेटमेंट से लिंक कर सकते हैं उनकी रियल लाइफ की, कि करीना और शाहिद का रिलेशनशिप चल रहा है खराब, करीना कपूर को उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही जो करीना कपूर की लेगेसी है, जो करिश्मा कपूर की पॉपुलैरिटी है, करीना के अंकल्स की है। लेकिन जब करीना कपूर अपना स्कैंडल, अपना एमएमएस मंजर आम पर लाती है तो उसके बाद करीना कपूर की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ जाती है। देखें ये होता भी, ये ना ये स्टंट भी होता है। अगर आजकल के दौर से हम रिलेट करें ना, तो आजकल तो ये जो वीडियो लीक्स वाला मामला है, देखें किसी का भी कोई भी चक्कर है और वो एकदम वायरल होते हैं, वो एकदम उनसे ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, हर जगह उनकी बात हो रही होती है, हर जगह उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे होते हैं, पॉपुलैरिटी आसमान में पहुंच जाती है। तो हम रिलेट कर सकते हैं उस दौर में भी, क्योंकि देखें ये तो जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, ये तो पब्लिक आई से वैसे ही इतना बचते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मतलब एक सोचने वाली बात है, अपने प्राइवेट मोमेंट में किस तरह से वो पब्लिक आई के ऊपर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है जो आपने कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन करीना कपूर ने ना इन फ्यूचर जाके एक और रीजन भी दी। करीना कपूर ने कहा कि मेरा और शाहिद कपूर का रिलेशन उस टाइम पे हम दोनों की वजह से नहीं, एक तीसरी एक्ट्रेस की वजह से खराब था। और वो तीसरी एक्ट्रेस उन्होंने ब्लेम किया कि वो अमृता राव थी। उन्होंने कहा जिन दिनों शाहिद कपूर की पॉपुलैरिटी बढ़ना स्टार्ट हुई, उन्हें इश्क विश्क मिली, उनको विवाह मिली, उनको लाइफ हो तो ऐसी मिली, इन तीनों फिल्म्स में शाहिद कपूर ने अमृता राव के साथ काम किया और बड़ी अच्छी उस दौर की फिल्म्स रही हैं। उन्होंने कहा करी अमृता राव भी एक न्यू कमर थी, शाहिद कपूर को भी अगर कंसीडर किया जाए तो वो न्यू कमर ही थे, लेकिन दोनों ने जब ऑन स्क्रीन मिलकर एक जोड़ी बनाई तो ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, और उन दोनों को ऐसा लगा कि शायद हम लोग दी बेस्ट टीम है, और दी बेस्ट टीम के चक्कर में
ये जो रिश्ता था ये दोस्ती से कुछ रिलेशनशिप ज्यादा खराब आगे हो बढ़ गया। गया। करीना कपूर का कहना था कि शाहिद कपूर ने मुझे अमृता राव के साथ चीट किया है, जिस वजह से मैं इस रिलेशनशिप से क्विट कर रही हूँ। ओके। अच्छा, हुआ ऐसे कि 2007 में इन दोनों की फिल्म आई जब वी मेट। ये लास्ट मूवी थी जिसके बाद हमने दोनों को एक साथ नहीं बहुत देखा। सालों तक नहीं देखा बिल्कुल था। सही कह रही ये उनका रिलेशनशिप का एंड चल रहा था। जब वी मेट के प्रीमियर से 2 दिन पहले करीना कपूर ने शाहिद कपूर के साथ ब्रेकअप कर दिया था। अच्छा। लेकिन एक और कहानी बताऊं, आपने शायद एक जेंजी की स्टेटमेंट सुनी हो कि ब्रेकअप कभी बैकअप के बगैर नहीं करना चाहिए। हाँ। करीना कपूर ने भी शाहिद कपूर से ब्रेकअप बैकअप के बगैर नहीं किया था। सैफ अच्छा। अली खान उनके बैकअप में थे। ओह। जब उन्होंने जब वी मेट साइन की ना, तो साथ ही साथ उनको तशन मूवी भी ऑफर हुई थी। और ये तो सबको पता है कि करीना और सैफ की दोस्ती तशन मूवी के सेट पे हुई थी। बिल्कुल। और अगर मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात बताऊं और बहुत शॉकिंग बात भी बताऊं कि करीना कपूर सैफ अली खान की पहली शादी पे मौजूद थी। वो पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी, छोटी बच्ची और हाथ मिला रही है। हाँ, छोटी something बच्ची है, like this, सैफ अली हाँ। खान को करीना कपूर कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है और सैफ अली खान अपनी शादी पर उनको कह रहे हैं थैंक यू बेटा। उसके बाद दोनों का लव लाइफ जो सारा सीक्वेंस था वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, करीना और सैफ की शादी पे जाने से पहले ना मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा डिकोड कर लें जो सैफ अली खान की अमृता सिंह से हाँ, शादी मैं थी। वो इसी तरफ ही आना चाह रहा था कि ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि सैफ अली खान ने जब पहली शादी की तो अपनी एज से काफी बड़ी से शादी कर ली, जब दूसरी शादी की तो अपनी से बहुत छोटी सी शादी कर ली। सैफ अली खान चाहते क्या है? अच्छा, सैफ अली खान के जो डार्क सीक्रेट्स है ना हाँ। बहुत ज्यादा ही डार्क है। अच्छा। आज के एपिसोड में हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैफ अली खान की जो पहली शादी थी उस पे। अमृता सिंह के साथ उनकी पहली शादी थी। अब अमृता सिंह के करियर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमृता सिंह के जो फादर थे वो एक फौजी हैं, तो अमृता सिंह एक फौजी माहौल में पली बड़ी है। मॉडलिंग का शुरू से शौक है। शाहरुख खान के साथ भी उनका लिंक समहाउ बनता था। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है उनकी फैमिली का और उनके साथ बॉलीवुड के साथ भी उनके लिंक्स हैं। तो अमृता राव को पहली दफा फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होने में कोई इशू नहीं आया इस तरह से। अब अमृता सिंह उस टाइम पे जिस तरह से हमें पता है कि सैफ अली खान से 12 साल बड़ी थी, तो अमृता सिंह ऑलरेडी फिल्म्स कर रही थी। अमृता सिंह ने जब पहली फिल्म की सनी देओल के साथ बिताब, तो उनको सनी देओल से प्यार हो गया था। ओह। लेकिन ये बात छुपाई गई थी उस टाइम कि सनी देओल मैरिड है, क्योंकि सनी देओल की पॉपुलैरिटी इफेक्ट होनी थी। अगर फिल्म इंडस्ट्री में पहले से बता दिया जाए आप मैरिड है, तो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। सही कह रही हैं। फीमेल क्रशेस कम हो जाते हैं आपके, फीमेल जो फैन फॉलोइंग है वो ड्रॉप हो जाती है आपकी। कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको कम दिए जाते हैं कि ये मैरिड बंदा है, इसके जो ड्यूटी आवर्स है वो इफेक्ट होंगे। सनी देओल को भी कहते हैं कि अमृता सिंह से प्यार हो गया था, लेकिन धर्मिंदर बीच में कूद पड़े और धर्मिंदर ने कहा कि तुम लोग अपनी शादी बचाओ और इस सारे बाज आ जाओ। बाज आ जाओ। कहने का मतलब था उनका बाज आ जाओ और ये सारे जो मामला है इसको वाइंड अप करो। हाँ। अच्छा, अमृता सिंह का बुरी तरह से दिल टूट जाता है। पहला प्यार है, पहली इंडस्ट्री में जो किसी को स्टार के साथ ऐसी अट्रैक्शन हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। वो वाला सिंह होता है अमृता सिंह के साथ में, उन्हें ना पहला प्यार नहीं मिल पाता। अच्छा, उसके बाद क्रिकेटर है रवि, उसके साथ उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखी जाने लगती है। देखा जाता है कि अमृता सिंह जब भी उनका मैच हो रहा है वो स्टेडियम में है, जब अमृता सिंह की शूटिंग हो रही है तो वो सेट पे हैं या सेट के बाहर वेट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब सवाल किया जाता है ना रवि से एक इंटरव्यू के दौरान कि आप किसी एक्ट्रेस के साथ शादी करना चाहते हैं, तो वो इंटरव्यू देते हैं नॉट एट ऑल, मैं तो एक हाउसवाइफ चाहता हूँ। जो एक्ट्रेसेस होती है वो अपने घर को अच्छे से नहीं संभाल पाती। अच्छा। ये इंटरव्यू सुनने के बाद अमृता सिंह का तो दिल टूट जाता है। वो कहती है ये मैं मर्द समाज से अपना भरोसा खो बैठी हूँ कि एक बंदा है वो मैरिड है, वो मुझे ये नहीं बता रहा, दूसरा मुझे शादी का झांसा दे रहा है किसी तरह से, और वो बाद में जब किसी मीडिया जर्नलिस्ट के सामने बैठा है तो वो मुझे ये कह रहा है कि मैं इस एक्ट्रेस से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर जो एक्ट्रेस है वो एक घर को अच्छे से नहीं संभाल पाएगी। वो कहती है कि अब मैं शादी भी करूंगी और अपना घर भी अच्छे से संभाल के दिखाऊंगी। कुछ अरसा गुजर जाता है, बैक टू बैक आईना दे रही है, मर्द में काम कर रही है, मतलब अच्छी फिल्म सुपर डुपर हिट उनकी चल रही है, और उस टाइम अमृता सिंह की डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है। अक्सर इस तरह से होता है कि जब कोई न्यू कमर को उस टाइम पे शूट करना होता था ना, तो किसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ या किसी बड़े एक्टर के साथ उसका कवर शूट करवाया जाता था। वो कवर शूट वायरल हो जाता था, वो पेज 3 पे फोटो अगर छपती थी तो वायरल हो जाती थी, और उसके बाद पूछा जाने लगता था कि न्यू कमर है कौन। राहुल जो के सैफ अली खान को लॉन्च करने वाले थे डायरेक्टर, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अमृता सिंह के साथ इनका शूट करवाता हूँ, और शूट करवाने के बाद सैफ अली खान वैसे ही मीडिया गॉसिप्स में आ जाएंगे। होता ही है कि सैफ अली खान के साथ अमृता सिंह का शूट लाइनअप किया जाता है। अब अमृता सिंह उस टाइम पे हमें बता दूं आपको बहुत ओवर ऑक्यूपाइड है। उन्होंने मर्द फिल्म की है, आईना फिल्म की है, उनके लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स लाइन में लगे हुए हैं, उनको कॉल्स पर कॉल्स आ रही हैं, किसी शूट से लेट हो जाती हैं और आती है जल्दी जल्दी से हड़बड़ी में एंटर होती है और सैफ अली खान बैठे होते हैं।
कहती कौन है वो न्यू कमर, कहाँ पर है? कहते हैं ये सैफ अली खान। यूँ इग्नोर करती है और कहती है जल्दी से कवर शूट स्टार्ट करो, और ना कवर शूट करवाती हैं, घर को लौट जाती हैं। अच्छा, सैफ अली खान ना कहीं उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। अमृता तो उनको बिल्कुल भाव नहीं डालती, लेकिन ये कहा जाता है कि मर्दों के अंदर ना ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि जब कोई औरत उनको भाव नहीं डालती ना तो वो बहुत अट्रैक्ट करती है, तो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अब आप एक मर्द है, पता नहीं आप इसको रिगार्ड करेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। सैफ अली खान की बात करें। अच्छा, होता ये कि सैफ अली खान ना कुछ फिल्म्स की सेट पर जाना शुरू कर देते हैं अमृता सिंह की। अमृता सिंह की फिल्म सेट पर जाते हैं, वहां पर उनको देखते रहते हैं दूर दूर से। अभी उनको अमृता सिंह नोटिस नहीं कर रही। जब अमृता सिंह कुछ अर्से उनको नोटिस नहीं करती तो फिर सैफ कहते हैं यार मेरा तो जाना बेकार हो रहा है, अमृता मुझे नोटिस ही नहीं कर रही, अमृता मुझे भाव नहीं दे रही। एक दिन उनको कॉल करते हैं अमृता सिंह को अचानक से और कहते हैं मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा। अब 12 साल का डिफरेंस है, लेकिन है भाई नवाब, गटसी तो है, ठीक है। अब अमृता सिंह उनको आगे से ये कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ बाहर तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं किसी पापराजी के सामने अपनी ये इमेज नहीं बनाना चाहती कि मैं इतने छोटे से बच्चे के साथ डेट कर रही हूँ। अब तो जैसा हमने देखा ना मौसम में एक शुगर मम्मी का कॉन्सेप्ट आ गया, उस टाइम पे वर्ड नहीं था शायद, लेकिन वो क्लियर यही करना चाह रही थी सैफ अली खान को कि मैं ये टैग अपने साथ नहीं लगवाना चाहती। अंडरस्टूड। जब सैफ अली खान ने काफी इंसिस्ट किया और सैफ अली खान ना कुछ अफसुर्दा हो गए जब अमृता सिंह ने कहा कि तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो अमृता ने कहा कि सैफ मैं तुम्हारे साथ बाहर तो नहीं जा सकती, तो मेरे घर आ जाओ। लेकिन घर आने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें कोई ग्रीन सिग्नल दे रही हूँ। घर आने का यही मतलब है कि तुम मेरे जूनियर हो, तुम मेरे घर आओगे, हम कोई काम से रिलेटेड बातें करेंगे और तुम्हारे दिल में जो बातें हैं मैं उनको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, सैफ अली खान जाते हैं, डिनर होता है, बातचीत स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अमृता सिंह ने जैसा सैफ अली खान को एक्सपेक्ट किया होता है कि ये इमेच्योर सा लड़का होगा, केयरलेस लड़का होगा, सैफ अली खान वैसे निकलते नहीं है और अमृता सिंह को भी कहीं ना कहीं पसंद आ जाते हैं। अच्छा, सबसे शॉकिंग बात बताऊं, पहली मीटिंग है दोनों की या पहली डेट, चले मीटिंग तो शूट पे हम मान लेना कि पहली हो गई, अमृता सिंह और सैफ अली खान की पहली डेट है अमृता सिंह के घर। ठीक है। सैफ अली खान वहीं पे प्रपोज कर देते हैं अमृता सिंह को। अच्छा, रात डिनर पे गए हैं, अमृता सिंह को प्रपोज किया आई लव यू, आई वांट मैरी यू, और अमृता सिंह भी आंसर में यस कह देती हैं। कितनी शॉकिंग बात है, अजीब सी बात है, अजीब सी बात है कि मतलब कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी, वही वाला सीन हो जाता है वहाँ। सही है। और इससे भी शॉकिंग बात, डिनर के लिए जाते हैं और सैफ अली खान 2 दिन अमृता सिंह के घर रहते हैं, वापस नहीं लौटते। अब मैं समझ गया हूँ। हाँ, अब मैं समझ गई, शादी करना बनती थी कि इस कदर दोस्ती हो जाती है, इस कदर मोहब्बत हो जाती है दोनों की। जब डायरेक्टर्स और जो साथ वाला स्टाफ होता है वो बार बार सैफ अली खान को भी कॉल करता है, अमृता सिंह को भी कॉल करता है कि कहाँ पर हो, अब शूट पर वापस लौटो। समझ रहे हो ना? तो सैफ अली खान समझ कर ना तीसरा दिन फिर लौटते हैं, लेकिन अमृता सिंह उनको ये कहती जाते हो कि तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। ठीक है। अच्छा, गाड़ी तोहफे में नहीं दे रही, वो गाड़ी उन्होंने वापस करनी है, लेकिन क्योंकि अब 2 दिन गुजर चुके हैं, अब अमृता सिंह ने रियलाइज किया कि सैफ है तो मुझसे एज में छोटा, अगर उसकी मोहब्बत 2 दिन की हुई, 2 दिन बाद वो गायब हो गया तो फिर मेरा क्या बनेगा? मैं तो दिल लगा बैठी हूँ अब सैफ अली खान से। तो कहती है ये गाड़ी की चाबी पकड़ो, ये गाड़ी ले जाओ मेरी, और गाड़ी वापस लौटाने आ जाना। मतलब गाड़ी देने का ये मकसद था कि सैफ वापस आएगा ही आएगा। हाँ, या तो कुछ सोच कर आएगा कि अमृता मैंने 2 दिन के बारे में सोचा, जो हमने 2 दिन साथ गुजारे, मुझे नहीं लगता कि हम फ्यूचर में साथ रह सकते हैं, या फिर ये सोच कर आएगा कि अमृता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे और 2 दिन क्या 2 सदियां तुम्हारे साथ गुजारनी है। ठीक है। अब सैफ अली खान जाते हैं, एक दिन कोई कॉल नहीं आती उनकी, अमृता सिंह परेशान हो जाती है। अमृता का कहना है कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे सैफ अली खान ने उस टाइम कॉल नहीं की, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मर्दों से मेरा भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा क्योंकि मेरे साथ ही तीसरी दफा कोई धोखा होने जा रहा है। लेकिन सैफ अली खान अगले दिन कॉल कर देते हैं, कहते हैं आपकी कार की मेरे पास है, मैं मिलना चाह रहा हूँ। खैर वो वापस जाते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और दोनों ने शादी करनी ही करनी है। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि अमृता सिंह का रिलीजन कुछ और है, सैफ अली खान का रिलीजन कुछ और है, तो दोनों सोचते हैं कि अगर हमने ये शादी पब्लिक कर दी तो फिर मसले बढ़ जाएंगे। सैफ अली खान अपने करियर में बिल्कुल न्यू है और अमृता सिंह जो है अपने करियर की पीक पर है। दोनों के लिए मुश्किल मामला हो जाएगा। सैफ अली खान का पता नहीं करियर बन भी पाता है नहीं बन पाता, और अमृता सिंह का जो बना बनाया करियर है फिर वही ड्रॉप ना हो जाए। ठीक है। लेकिन रहा भी नहीं जा रहा तो दोनों छुपके शादी कर लेते हैं। अच्छा, छुपके की? हाँ। अच्छा, शादी जब करते हैं तो अमृता सिंह पूरी तरह से अपना रिलीजन बदलती है, मुस्लिम होती है। उन्होंने अपना नाम अजीजा रखा था
अच्छा, अमृता सिंह ने जब शादी की थी उसके ठीक है। बाद। अच्छा, शादी हो जाती है, उसके बाद सैफ अली खान से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अमृता सिंह के साथ शादी कर चुके हैं। शुरू शुरू में वो डिनाई करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब मियाँ बीवी हैं, पब्लिक इवेंट्स पे भी साथ नजर आ रहे हैं, हर जगह दिखाई दे रहे हैं, तो मीडिया सर्कल में बात हो जाती है ये ठीक फेमस है। उनकी कि दोनों दिखाई दे रहे हैं। अनाउंस कर देते हैं शादी। हम्म, अनाउंस करने के बाद जैसा उन्होंने सोचा होता है ना कि पॉपुलैरिटी कुछ कम हो जाएगी, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ जाती बढ़ है। जाती है। हाँ, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ जाती है। 2 बच्चे होते हैं उनके घर, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान, इब्राहिम, दोनों के नाम वो सैफ के रिलीजन के मुताबिक रखे जाते हैं। ठीक है। लेकिन सैफ अली खान का कहना है कि जैसे ही हमारी शादी हुई तो जो ड्रीमी लाइफ मैंने सोची हुई थी मैं वैसी ड्रीमी लाइफ पा नहीं सका। हम्म, अमृता सिंह मुझ पर मेंटल टॉर्चर करती थी, अमृता सिंह मुझे इमोशनली अब्यूज भी किया करती थी। सैफ अली खान ने ये बाकायदा तौर पर उस पर इल्जाम लगाया है। और दूसरी साइड पे अमृता सिंह ने कहा कि सैफ अली खान एक चीटर है। सैफ अली खान की जिंदगी में मुझसे पहले अन्नू अग्रवाल होती थी। जो आशिकी मूवी है ना, आशिकी 2 में तो हमने देखा है श्रद्धा ठीक है। कपूर को और आदित्य रॉय कपूर को। जो पहली आशिकी है उसमें अन्नू अग्रवाल थी। अमृता सिंह ने ये कहा कि सैफ अली खान मुझसे रिलेशनशिप में आने से पहले अन्नू अग्रवाल के साथ रहे हैं और सैफ अली खान एक चीटर भी हैं। दूसरी मैं आपको अमृता सिंह के करियर की एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात बताऊं। आपने कभी ऐसे सुना है कि अमृता सिंह का किसी के साथ अफेयर हो? नहीं, सैफ अली खान का ही पता है, और जो कुछ आपने पहले बताए हैं। हाँ। अच्छा, अमृता सिंह के एक अफेयर ने भी ना बहुत हाइप पकड़ ली थी जिन दिनों सैफ अली खान की चीटिंग के रूमर्स गर्दिश कर रहे थे। अमृता सिंह से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपका और अमिताभ बच्चन का अफेयर सामने आ रहा है। उस पे अमृता सिंह आग बगोला हो गई। उन्होंने उस जर्नलिस्ट को गालियां निकालना शुरू कर दी। ना सिर्फ गालियां निकाली, गालियां निकालने के बाद उन्होंने सैफ अली खान को कॉल की कि सैफ तुम जल्दी यहाँ पर पहुंचो। सैफ अली खान वहां पर पहुंचे, जर्नलिस्ट के जिस घर पे ऑफिस में इंटरव्यू हो रहा था। सैफ अली खान और अमृता सिंह दोनों ने मिलकर वहां तोड़ फोड़ की थी बाकायदा, और जर्नलिस्ट को धमकी लगाई कि आइंदा अगर इस कंट्रोवर्सी के बारे में जिक्र किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा, लेकिन वो जर्नलिस्ट था, उसने बात अपनी ईगो पर ले ली। उसने कोर्ट में केस दायर किया। कोर्ट में केस कई साल तक चलता रहा। 1999 में केस वाइंड अप हुआ था और गिल्टी हुए थे सैफ अली खान और अमृता सिंह। वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आप दोनों ने जर्नलिस्ट को मुफ्त में मारा पीटा है, इससे माफी मांगी जाए, जिसके बाद सैफ अली खान और अमृता सिंह ने माफी भी मांगी थी। अच्छा, सैफ अली खान की ना एक नेचर अगर मैं आपको बताऊं तो वो अपनी एक्सिस के साथ दोस्ती तो नहीं तोड़ते। अच्छा, हाँ, दोस्ती रखते हैं। दोस्ती रखते हैं अपनी एक्सिस के साथ। अच्छा, जिन दिनों उनकी शादी थी करीना कपूर के साथ, तो उन्होंने ये मुझे बताया कि मैंने करीना से कंसल्ट करके अमृता को एक मैसेज लिखा बाकायदा, और अमृता सिंह ने भी मुझे रिटर्न में मैसेज लिखा कि तुम खुश रहो, तुम्हारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स है। यानी उन्होंने करीना कपूर से इजाजत ले रखी है कि मैं अमृता सिंह के साथ स्टिल इन कॉन्टेक्ट रहा करूंगा। वो कहते हैं कि अमृता सिंह मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। अच्छा, जिस जर्नलिस्ट की स्टेटमेंट के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि अमृता सिंह और अमिताभ बच्चन का क्या कोई अफेयर है, हुआ कुछ ऐसे था कि जो अफवाहें सामने आई थी वो ये था कि अमृता सिंह एक पार्टी में जाती है, क्योंकि अब अमृता सिंह भी फेमस हो चुकी थी। उन्हें बी टाउन की क्लासिक और ए क्लास पार्टीज में इनवाइट किया जाने लगा था। अमिताभ बच्चन पहली ए क्लास एक्टर थे और उनकी एक फ्रेंड है डैनी। अक्सर हम उन्हें मूवीज में रोल करता हुआ देखते हैं विलेन का। वो अमिताभ बच्चन के फ्रेंड थे उस टाइम पे। तो उन्होंने देखा कि अमिताभ और डैनी एक साथ आए हैं। डैनी ने अमृता सिंह को देखा, अमृता सिंह ने डैनी को देखा, और दोनों में पता नहीं क्या अट्रैक्शन हुई कि अमृता सिंह खुद उठ के डैनी के पास गई और उन्होंने उनकी फिल्म्स की तारीफ करना स्टार्ट कर दी। अब अमृता सिंह ने फिल्म्स की तारीफ करना स्टार्ट किया है, दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद अमृता सिंह को डैनी ऑफर करती है डांस फ्लोर पे आने के लिए। अमृता सिंह ना नहीं करती और अमृता सिंह डैनी के साथ डांस फ्लोर पे चली जाती है। जब वो जाने लगती है तो उनको अमिताभ बच्चन मना करते हैं कि आप यहाँ पे डांस ना करें, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि डैनी की इमेज एक विलन वाली है लेकिन आप एक हीरोइन है, तो आप प्लीज ऐसा ना करें। अगर कोई पापराजी या कोई पिक्चर लीक हो गई या कुछ खबर सामने आ गई तो आपके करियर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उस टाइम अमृता सिंह अमिताभ बच्चन को लाइटर वे में, चिल वे में कह देती है कि मैं बस यूं गई और यूं आई। यानी वो खुद इंटरेस्टेड होती है डैनी के साथ डांस करने में। ठीक है। अब आई डोंट नो वो रोमांटिकली इंटरेस्टेड होती है या शायद हो सकता है उन्होंने कुछ काम की बात करनी हो या उनका कोई लिंक हो पहले से। अमिताभ बच्चन को बात पसंद नहीं आती। जो रूमर्स है उसके अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन जो है वो आते हैं डांस फ्लोर पे, अमृता सिंह का हाथ पकड़ते हैं और उनको डैनी से दूर खींचते हैं और उनको जबरदस्ती हक करने की कोशिश करते हैं। ये रूमर्स हैं जिसको आज तक क्लैरिफाई भी नहीं किया गया और आज तक एड्रेस भी नहीं किया गया। लेकिन वही वाली बात जो हम करते हैं कि राई होती है तो कोई ना कोई पहाड़ बनता है। जाहिर है।
राई सही है। होती है तो पहाड़ बनता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं लबीबा, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने स्टोरी बताई, मैं तो चुप करके सुनता रहा हूँ, इतना इंटरेस्ट बिल्ड हो गया था, बहुत मजे की स्टोरी थी। आगे अमृता सिंह के बाद जो उनसे सैफ अली खान की जिंदगी में करीना कपूर आई, जो हमारा बेसिकली आज का टॉपिक भी था। तो अच्छा इसके अंदर ना आपने शुरू में एक रिलीजन वाली बात की थी, लेकिन अभी अगर देखते हैं हम सैफ अली खान के इंटरव्यूज वगैरह, तो वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, वो एथीस्ट अपने आप को कहते हैं। हाथ पे बकायदा, खैर वो अगर देखा जाए तो एक वो कॉन्स्पिरेसी भी है कि उनके हाँ। हाथ पे वो जो टैटूज बने टैटू उसके है। अंदर इल्यूमिनाटी वाला टैटू Yes. भी है। अब उसमें पता नहीं कितनी सदाकत है, यानी वो आप ही बता सकती हैं, आपकी रिसर्च है इसके ऊपर। लेकिन ये है कि बच्चे जब पैदा हुए करीना के साथ, फिर भी मुस्लिम नेम्स रखे गए, मतलब जहांगीर है और जय है, तैमूर है। तैमूर है, तो वो बच्चों के नाम पे क्यों मुस्लिम नेम्स रखे जाते हैं? अगर देखा जाए सारा अली खान का भी नाम मुसलमानों वाला है, लेकिन उनकी अगर आप इंस्टाग्राम को देखें ना, तो वो हिंदू टेम्पल्स में मोस्टली नजर आती हैं, ऐसे पूजा की पिक्चर्स लगा देती है। इब्राहिम ऑन द अदर हैंड जरा मॉडरेट है, मतलब वो कुछ इस तरह ना, मतलब हिंदुइज्म की ज्यादा पिक्चर्स लगाते हैं ना मुस्लिम पिक्चर्स लगाते हैं सिमिलरली। लेकिन मैं सवाल ये कि अगर वो खुद भी मुस्लिम नहीं है, तो फिर आगे बच्चों के नाम की मुस्लिम्स वाले रखते हैं। अच्छा अगर मैं आपको बताऊं कि सैफ अली खान एक इल्यूमिनाटी है, तो स्टेटमेंट आपको कैसी लगेगी? मतलब वो टैटू वाली बात हाँ। अगर वो माइंड में है तो फिर अच्छा यकीन आ जाएगा। अच्छा, करीना कपूर ने ना मीडिया पे एक चीज बहुत फ्लॉन्ट की थी कि सैफ अली खान ने मेरी पिक्चर या मेरे नाम का टैटू बनवाया है अपने हाथ पे, जिसके बाद सबने कहा ओ सैफ करीना से इतना प्यार करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो टैटू सैफ अली खान ने चेंज करवाया था उस टैटू से, जिस टैटू की आप बात कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी के टैटू से। सैफ अली खान एक दिन बाहर आते हैं और उनके आर्म पे एक टैटू है, उस टैटू में एक आंख नजर आ रही है हमें, पिरामिड नजर आ रहा है, और दोनों वो साइंस है जिसको हम कहते हैं कि इल्यूमिनाटी साइंस है। और इसमें हम काफी बार बात कर चुके हैं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका के नोट पर हमें एक आंख का साइन नजर आता है। अब एक आंख का जो साइन है वो इल्यूमिनाटीज के लिए इस्तेमाल होता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है कि ये एक आंख हमें देख रही है। दूसरा ये कि एक कंपस का साइन नजर आता है हमें, जो सैफ अली खान के आर्म पे भी, अगर कुछ लोग जाके इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो वो है। कंपस को इस तरह से रिलेट किया जाता है कि जब कोलंबस शिप जो है उसका गुम गया था दरिया में, और उसको कहीं से होप नहीं नजर आ रही थी कि मैं किस तरह से बचूंगा, तो ये कहा जाता है कि सैटेनिक सोसाइटीज ने उसको अमेरिका का रास्ता दिखाया था, और जो अमेरिका है वो शैतानी सोसाइटियों ने मिलकर दरियाफ्त की है। अच्छा हाँ, ये कहा जाता है। इसी तरह से अगर आपने स्टेटमेंट सुनी है ना कि अमेरिका दज्जाल का हेडक्वार्टर है, हाँ मैंने सुना है। ये अमेरिका दज्जाल का हेडक्वार्टर इसीलिए, उस पर कंपस का साइन भी इसीलिए, कोलंबस से रिलेट करते हैं वो। कोलंबस तो शॉर्टकट ढूंढने के लिए निकला था ना, हाँ कि ट्रेड रूट आसान हो जाएगा, कम फ्यूल होगा और कम टाइम बचा करेगा, खजाने ज्यादा मिलेंगे, तो उसने अमेरिका को कहाँ से दरियाफ्त कर लिया और फिर पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ लग गई वहां पे जाके। उसी तरह से सैफ अली खान के बाजू पर एक हमें कहा जाता है कि किसी उन्होंने गॉड का साइन बनाया हुआ है, वो जो हमें ग्रीक फॉक्स में नजर आती है, ग्रीक फॉक्स का गॉड का साइन है। अब उसके दो सींग बनाए हुए हैं, और जिस तरह से हम बात कर चुके हैं कि जो दो सींग होते हैं वो हमेशा शैतान के होते हैं। जाहिर सी बात ये जो है, विक्ट्री का साइन है, हम इंडिकेशन है हाँ, बिल्कुल। विक्ट्री का साइन भी जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये भी कहा जाता है कि शैतान के दो सींग होते हैं। और वेस्ट कल्चर में विक्ट्री का साइन इतना कॉमन कर दिया गया है कि अब हमें लगता है कि विक्ट्री ये है, फोटो क्लिक करनी है तो विक्ट्री का साइन बना लिया जाएगा, कुछ अचीव किया है तो विक्ट्री का साइन बना लिया जाए। क्रिकेट मैचेस से लेके स्पोर्ट्स हमारे उससे इन किया, आप कॉन्सर्ट पे, इवन ये वाला साइन बड़ा वायरल हुआ था, ये इस तरह करके डांस किया करते थे, तो ये भी वैसे सिंग ही बनते हैं। हाँ, ये भी दो सींग बनते हैं। और ये वो भी जाता है, कहा जाता है कि हुब्बल, अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा जाए जो उनका वो बुत है, अच्छा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सारे ही जानते हैं, उसको दुनिया के अजूबों में गिना जाता है। ये वाला जो साइन है ना वो एक हुब्बल है। अगर आप देखा जाए तो जो अरब थे वो एक बुत को पूजा करते थे, उसका नाम था हुब्बल, वो भी ये साइन बनाता होता था। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और वो बिल्कुल सेम से मिलते जुलते, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है, डार्क सीक्रेट्स होते आपको हैं। मैं अगर एक चीज बताऊं, अगर आप बेफोमेट की पिक्चर को देखें ना, तो यहाँ उसके जो मुजस्मे हैं, जो बाल को देख लें, बाल आजकल बड़ा फेमस हुआ हुआ है एप्स्टीन के हवाले से। उसके अलावा अगर आप बेफोमेट को देखें ना, तो बेफोमेट को जो उसकी पूजा सैटेनिक चर्चेज में की जाती है ना, तो वो ऐसे करके उसकी पिक्चर है, जो यस, बुत है ना उसने ऐसे ही किया। वो जो आप विक्ट्री साइन बता रहे हैं, तो बेसिकली इंडिकेशन वो सैटेनिक इंडिकेशन है। सैटेनिक इंडिकेशन है कि वो शैतान की दो सींग है। सैफ अली खान की जो बाजू है उस पर भी हमें दो सींग वाला एक टैटू नजर आता था। उसके अच्छा। बाद रिलेट किया जाने लगा कि सैफ अली खान इल्यूमिनाटी है। सैफ अली खान के जो घर पे टैग हुआ था उसमें भी कहा गया कि सैफ अली खान ने कुछ इल्यूमिनाटी के जो है वो मुआहदों से
इनकार किया था, इसलिए सैफ अली खान को एक वार्निंग दी गई थी। हम्म, कुछ लोगों ने बाद में उसको काफ़ी सारे क्रिमिनल और पॉलिटिकल जो है रेफरेंसेस से रिलेट किया, लेकिन जो डार्क साइड है उनकी उसको इस साइड से भी लिंक किया जाता है कि सैफ अली खान। अच्छा, उसके बाद हम देखा जाए कि जो करीना और सैफ की शादी हुई, जो सवाल आपने किया था, तो उसको एक जिहादी मैरिज का नाम दिया गया था। अच्छा। करीना कपूर की तस्वीर एक न्यूज़पेपर और मैगजीन में वायरल हुई थी, जिसमें करीना कपूर की हाफ फेस पर बुर्का था और हाफ फेस पर करीना कपूर सिंदूर लगाए बैठी थी। अब करीना कपूर और सैफ अली खान ने जब ये शादी की ना, तो आई गेस दोनों का ही इरादा था कि हमने शादी चलानी ही चलानी है, क्योंकि करीना का भी ये कोई पहला प्यार नहीं था, ना दूसरा प्यार था। करीना का भी ये तीसरा प्यार था। पहला तो शायद था, दूसरा कौन है? अच्छा, करीना कपूर का दूसरा प्यार था ऋतिक रोशन। ओके। जिस तरह से मैंने बताया कि करीना कपूर को पहली फिल्म साइन की गई थी जब उनकी आ, कहो ना प्यार है, तो वो उस टाइम पे ऋतिक को मना कर चुकी थी, लेकिन जब उनकी रेफ्यूजी कहा जाता है कि फ्लॉप हुई थी, तो करीना कपूर ने बाकायदा तौर पे ऋतिक रोशन से माफी मांगी थी। अच्छा, जब करीना ने ऋतिक रोशन से माफी मांगी तो उन दोनों के ताल्लुकात जो है वो आपस में अच्छे हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम की। कभी खुशी कभी गम के दौरान दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी और दोनों की केमिस्ट्री भी हमने देखी। आज तक वो सीन्स दोहराए जाते हैं, नेवर माइंड और वो दो जूतों वाला उनका एक सीक्वेंस था जिसमें वो कहते हैं कि कौन सा जूता अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ में दोनों की जो केमिस्ट्री थी, जो सॉन्ग्स थे, बनी रे बनी, प्रेम दीवानी बनी, तो उन दोनों का ना रिश्ता उन दिनों काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। लेकिन ये कहा जाता है कि ऋतिक रोशन सुजैन खान से, जो उनका बचपन का प्यार था, उसे शादी की कमिटमेंट कर चुके थे या शादी भी कर चुके थे। तो जो राकेश रोशन थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। राकेश रोशन ने करीना कपूर को ये कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो। ये बाकायदा राकेश रोशन ने स्टेटमेंट दी थी कि मेरे बेटे से दूर रहो। और करीना, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हें ऋतिक के साथ काम करना पड़ता है तो तुम ये प्रोजेक्ट ना करो। राकेश रोशन ने सिंपली मना कर दिया था क्योंकि वो अपने बेटे की शादी बचाना चाहते थे। जिस पर करीना कपूर ने जवाब दिया था कि मैं ऋतिक के साथ अपनी दोस्ती तो खत्म नहीं कर सकती। अगर एक्टर्स, ऑडियंस और क्रिटिक्स चाहते हैं कि हम लोग एक साथ फिल्म करें, तो फिर मैं ऋतिक के साथ फिल्म करने के लिए रेडी हूँ। फैसला अब ऋतिक पे, अगर ऋतिक ने मेरे साथ फिल्म करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि करीना है तो बोल्ड पे। करीना ने स्टेटमेंट दे दी थी। लेकिन करीना और ऋतिक का ब्रेकअप जो कह लें वो सुजैन खान की वजह से, ऋतिक की शादी की वजह से या फिर राकेश रोशन की वजह से जो हो चुका था। एक दफ़ा दिल तोड़वा चुकी हैं शाहिद कपूर से, एक दफ़ा ऋतिक रोशन से ब्रेकअप हो चुका है उनका, तो अब तीसरा प्यार जो है उनका, उन्होंने कहा अब ये अधूरा नहीं रहना चाहिए, इसको मैं पाया तकमील तक पहुंचा के रहूंगी। खैर, सैफ अली खान के साथ जो उनकी शादी है, बहुत सारे लोग इस बात को इस तरह से लेबल करते हैं कि ये करीना कपूर गोल्ड डिगर है, लेकिन हम उनकी फैमिली को अगर कंसीडर किया जाए, करीना कपूर की अपनी भी एक लेगेसी है उसमें करीना कपूर को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ा इस जिहादी मैरिज के नाम पे। जब उनका पहला बेटा हुआ तैमूर, तो उनको काफी सारे सवालों का जवाब देना पड़ा। खासतौर पे इस नाम के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उन्हें काफी सारे जवाब देने पड़े थे इवन करीना कपूर को कि बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा गया। अब तैमूर के हाथ पे भी सैफ अली खान ने एक टैटू बनवाया था अगर देखा जाए तो, और वो टैटू नकाब में था। अच्छा। यस, क्योंकि सैफ अली खान कहा जाता है कि खुद भी कंट्रोवर्सीज में कूदना पसंद करते हैं और करीना भी उनको रोकती नहीं है अगर वो कुछ। अच्छा, ये ना जब कोई सेकंड मदर आती है लाइफ में, तो जो उनके पहले बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेबल कर देते हैं टॉक्सिक मदर। करीना कपूर को ना लकीली टॉक्सिक मदर का टाइटल नहीं मिला उनके बच्चों की तरफ से। इवन करीना और सारा अली खान का जो करीना कपूर शो होस्ट करती है, उन्होंने सारा अली खान को बाकायदा तौर पे इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद सारा अली खान ने करीना कपूर से पूछा कि आप मुझे एक एडवाइस क्या देंगी। तो करीना कपूर ने कहा कि अपने पहले को स्टार को कभी डेट ना करना। अब सारा अली खान का पहला को स्टार कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। और ये भी कहा जाता है कि करीना कपूर सुशांत सिंह राजपूत को पसंद नहीं करती थी, जबकि सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान को दिल से पसंद करते थे। तो इसी तरह से लिंक भी किया जाता है कि जो नेपोटिज्म है, जिसपे हम करण जौहर के काफी दफा सवाल उठाते हैं, कंगना रनावत अपने कई इंटरव्यूज में कह चुकी है कि करण जौहर है वो नेपोटिज्म को बहुत खुलेआम प्रमोट करते हैं। इवन के कॉफी विद करण में जब कंगना रनावत आई तो उन्होंने, करण जौहर ने कंगना रनावत से पूछा कि कंगना आपको सबसे ज्यादा टफ टाइम कौन देता है, तो कंगना रनावत ने बगैर डरे कहा करण यू, तुम देते हो मुझे टफ टाइम सबसे ज्यादा। तो उन्होंने कहा हाउ, तो उन्होंने जवाब दिया करण यू नो इट, तुम इस बात को जानते हो ऑलरेडी।
यानी करण जौहर को ये बात पता है कि वो किस किस बंदे को टफ टाइम देते हैं। और हम्म। हमने इस पर एक पूरी बाकायदा तौर पर बात भी की थी कि सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से करण जौहर ने भी कभी सपोर्ट नहीं किया, और करण जौहर बिल्कुल। उन एक्टर्स को सपोर्ट करते आए हैं जिन्होंने फ्लॉप मूवीज दी। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है सुशांत सिंह राजपूत की कि इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड करेंगे कि किस तरह से एक ड्रामा सीरियल से उठ के और फिर फिल्म इंडस्ट्री और बिल्कुल एक जीरो से स्टार्ट लेने वाला शख्स कहाँ पहुंचा और कैसे उसकी लाइफ एंड हुई। अच्छा, तो ये पूरी एक स्टोरी है, इसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड रखेंगे, इसमें कवर नहीं हो सकती। कवर नहीं हो सकती। और मतलब उस स्टोरी के साथ कौन कौन से नाम जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे नाम भी सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी के साथ जुड़ते हैं जिनका लोगों को नहीं पता। बहुत कम लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी के साथ दिया मिर्जा का नाम भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और रिया चक्रवर्ती का शायद हाँ, बाकी वो सब तो लोगों को। खैर वो तो रिलेशनशिप का आता ही हाँ। है उनका। एनीवेज लबीबा, एंड पर करीना, सैफ, अमृता सिंह, हमने बहुत सारी स्टोरीज डिस्कस की, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, बहुत सारा कुछ। एंड पे कुछ बताना चाहें? एंड पर ये मैं बताना चाहूंगी, एक हिंट छोड़ जाती हूँ जिसको हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में डिस्कस कर सकते हैं। विद्या बालन कैसी लगती हैं आपको एज एन एक्ट्रेस? ठीक है, अच्छी हैं। अच्छी एक्ट्रेस हैं। बहुत टफ टाइम उन्होंने फेस किया इंडस्ट्री में। जब वो स्टार्टिंग में आई तो कहा गया कि आप हीरोइन बनने के काबिल नहीं है, ना आपका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है, ना आपकी लुक्स वैसी है, ना आपका कम्प्लेक्शन वैसे, आप बॉलीवुड के लिए फिट नहीं आ सकती। अगर आप किसी और इंडस्ट्री में साउथ में काम करना चाहती हैं तो आप वहाँ पे काम कर सकती हैं। लेकिन विद्या बालन ने ना एक इमेज बदला था बॉलीवुड का कि वो उन्होंने ना अपने छोटे कपड़े पहन के उस तरह से फिल्म की डिमांड के मुताबिक सीन्स किए, ना उन्होंने अपना जो फेयर एंड ब्यूटी एंड स्लिम वाला स्ट्रक्चर था वो लाकर बाकी सारी जो एक्ट्रेसेस जो अब आती हैं जिनको बॉडी शेम किया जाता था पहले और फिल्मों में नहीं लिया जाता था, अब उनको कास्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो बॉलीवुड का पर्सपेक्टिव था विद्या बालन ने बदला था। अब मैं आपको बात बताऊं कि शाहिद कपूर की जहाँ पर हम अफेयर्स की बात कर रहे थे, करीना के अफेयर्स की बात कर रहे थे और एमएमएस लीग को लिंक किया गया था, तो उस अफेयर के सर्कल में विद्या बालन का नाम भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि शाहिद कपूर ने एक फिल्म की थी विद्या बालन के साथ, किस्मत कनेक्शन। और शाहिद कपूर और विद्या बालन, हाँ, और उनका इस एमएमएस लीग से, उस अफेयर सर्कल से और करीना और शाहिद के ब्रेकअप से एक बहुत बड़ा कनेक्शन भी है। सिर्फ किस्मत कनेक्शन नहीं, अपने हाथों से किया गया कनेक्शन भी है। नाज़रीन, आज की एपिसोड तो आपने देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लबीबा ने बड़े मज़े मज़े की स्टोरीज हमें सुनाई और बहुत इंटरेस्टिंग थी। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट ये भी है, ये भी आप बताया करें कि नेक्स्ट एपिसोड हम किस सेलिब्रिटी पर करें या किस टॉपिक पर करें, ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।